नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आपका स्वागत है FAQs विद डॉक्टर आदिल जिमथानावाला के अंदर। और आज का जो प्रश्न है वो है कि डॉक्टर साहब, कान जो को फूट गया है तो उसमें सर्जरी करना ज़रूरी है क्या, और इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आम है और काफ़ी लोग हमसे यही पूछते हैं कि छोटे बच्चों हो या बड़े हो गए, उनके कान अगर फूट गया तो उसमें क्या किया जा सकता है। दोस्तों, जो भी मैं आपको टिप्पणियाँ देता हूँ प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे, दवाइयाँ खास करके, क्योंकि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चैनल है। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग बात कर रहे थे कान के पर्दा। तो कान जो हमारा कान है, हम उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक है बाहर, और वो विभाजन का एक बहुत मात्र जो एक मेम्ब्रेन है बीच में, वो है ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ईयर ड्रम के बाहर वाला हिस्सा जो है, जो हमें यहाँ से दिखता है, वो है एक्सटर्नल ईयर यानी बाहर वाला। फिर ये जो पर्दे के पीछे जो है वो है मिडिल ईयर, बीच वाला, जिसका एक कनेक्शन नाक से भी रहता है। और उसके अंदर भी जो है एक है इंटरनल ईयर, जिसको बोलते हैं, जहां से हम लोग सुन सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 भागों के अंदर कान को विभाजित किया जाता है। आज हमारा फोकस रहेगा कान का पर्दा, ईयर मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। तो यदि छोटे बच्चे या बड़े के अंदर कभी कोई बहुत ब्लास्ट हुआ, जोर से आवाज आया और अगर फट गया, पूरी तरह से फट गया, तो इसको तो वापस नहीं किया जा सकता और उसके लिए सर्जरी लगेगी। लेकिन ज्यादातर लोगों के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के अंदर अगर आपने पिन लगा दिया या अंदर के अंदर कुछ घुसा दिया कान साफ करते करते, और वो अगर ईयर ड्रम को टच हो गया या मेम्ब्रेन को टच हो गया और छोटा सा होल हो गया, तब भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बार तो अपने आप हील हो जाता है। तीसरी एक अवस्था है जो सबसे कॉमन है, बच्चों में खास करके सर्दी बार बार हो जाती है, और सर्दी जो नाक से सर्दी, कान में कम सुनाई देना या कान में भर जाना, कान में दर्द होना, और कभी कभी उस इन्फेक्शन की वजह से छोटा सा होल हो जाता है, कान के पर्दे में छेद हो जाता है और फिर पस बहने लगता है। पहले तो पानी जैसा पस बहने लगता है, फिर कुछ लोगों के अंदर खून बह सकता है, या एक्चुअल येलो कलर का, पीला रंग का या ग्रीन कलर का पस हो सकता है। ये थोड़े दिन रह सकता है या काफ़ी साल रह सकता है, या फिर बार बार हो सकता है। जब भी सर्दी खांसी का हुई या ठंडी का मौसम आया तो कान सूज जाता है और रप्चर हो जाता है, कान का पर्दा थोड़ा सा फटने लगता है। तो ज्यादातर लोगों के अंदर ऐसे जो इन्फेक्शन की वजह से अगर होता है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन की वजह से होता है, हम उसको बोलते हैं, यानी जो पर्दे के पीछे वाली जो एरिया है उसके अंदर इन्फेक्शन अगर हो गया कान के पर्दे के पीछे, और उसके वजह से कान में छोटा सा छेद हो गया, तो अपने आप भर जाता है। और अगर नहीं भी भरा तो फिर हम लोग असेस करते हैं कि कितना प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करना पड़ रहा है। अगर बार बार पस निकलते जा रहा है, या फिर उसको सुनने में कोई तकलीफ हो रहा है, या फिर कान में आवाज़ जैसे बार बार लगता है, या पूरा ऐसा लगता है कान हमेशा बंद है, एक या फिर दोनों कान, तो हम लोग अलग अलग तरीके से उसको अप्रोच करते हैं। होम्योपैथी में सबसे पहले तो इसकी जो टेंडेंसी है कि कान में इन्फेक्शन न हो, और इन्फेक्शन अगर हो, एक्यूट अभी इन्फेक्शन है, तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसके लिए बहुत सारी दवाई है। दर्द है कान के अंदर तो कैमोमिला जैसी दवा है, इन्फेक्शन है तो पल्सिटिला इन्फेक्शन है, एक्यूट के अंदर हिपरसल्फ है, पल्सिटिला, बहुत बुखार आ रहा है, कान ठनक रहा है, या कभी अगर हवाई जहाज में जाते हैं या फिर कोई अगर ट्रैवलिंग करते हैं और हवाई जहाज जब नीचे आता है या फिर ऊपर चढ़ते रहता है, तब कान के अंदर बहुत पेन होता है। तो इसके लिए अपने पास एकोनेट करके दवा है, या कॉक्यूलिस करके दवा है, चक्कर भी आ जाते हैं साथ में है, और फिर साथ में मेम्ब्रेन में छेद अगर हो गया है तो ये सब चीज़ भर जाता है। कुछ लोगों को बार बार सर्दी हो जाती है, सर्दी नाक से गले में रह के सीधा कान में जाती है, या राइट साइड या लेफ्ट साइड, और फिर वहीं रहती है।
तो हमेशा कान के अंदर पस ही बना रहता है, थोड़े थोड़े दिन के अंदर पस बाहर बहते रहता है। तो ये कंडीशन के अंदर एसोफेटिडा या कैप्सिकम जैसी बहुत सारी होम्योपैथी दवा है। ये तो मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ, आप प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे इसके, क्योंकि लंबी ट्रीटमेंट चलती है और ये जो टेंडेंसी है इन्फेक्शन की, ये हम पूरी तरह से होम्योपैथी में खत्म कर सकते हैं। और एक बार वो खत्म हो गई तो ऑटोमेटिकली कान के छेद बुझ जाते हैं, और अगर नहीं बुझे और छोटा सा छेद रहा भी तो हर पेशेंट को ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको असेस किया जा सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसमें वो छेद के वजह से अगर है भी तो उसको कितनी क्षति पहुंच रही है, डे लाइफ के अंदर उसको कितना प्रॉब्लम होते जा रहा है। तो क्या हर पेशेंट को जिन लोगों को ईयर ड्रम के अंदर छेद है या कान के पर्दे में छेद है उनको ऑपरेशन की जरूरत है? नहीं। आप एक अच्छे होम्योपैथ के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, जो आपका प्रॉब्लम होगा अगर वो सॉल्व हो जाता है तो फिर आप सर्जरी से बच सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हो, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी पूछ सकते हैं। Amazon पे हमारी बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप वहां जाके डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला टाइप करेंगे और आपको एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप चयन कर सकते हैं। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूं। यदि आप मुझसे पर्सनली वहां मिलना चाहते हैं या बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में कंसल्ट करने चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618। थैंक यू वेरी मच।